तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने शरीर को हम लोग जो क्या करते हैं वार्म अप करेंगे, अपनी बॉडी को हम लोग क्या करेंगे वार्म अप। जब भी कभी आपको मॉर्निंग में एक्टिविटी करनी है तो सबको पता है कि सुबह हम एक्टिविटी क्यों करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त क्यों रखा गया, 4 बजे से लेकर 5 बजे। जैसे चौधरी सर हैं हमारे बीच में, ये डेली सुबह 4:30 बजे वॉक करने जाते हैं डेली। हम लोग भी इतने रेगुलर नहीं है जितने रेगुलर वो हैं। मैं इसलिए बीच बीच में सबका नाम लेता रहता हूँ कि जिसकी जो अच्छाई है उसको आप जानिए। तो मॉर्निंग में टहलने का फायदा क्या होता है, आप लोग सभी लोग एकदम रिलैक्स अवस्था में आ जाइए एकदम। मॉर्निंग में सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में टहलने का क्या फायदा होता है, अभी ज्ञान सर भी आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। मैं शुरुआत कर दे रहा हूँ कि जब हम सुबह टहलते हैं तो जो हमारी फ्रेश ऑक्सीजन होती है सुबह और शाम में, मैंने आपको क्लास में भी बताया कि यही अंतर होता है। जब हम सुबह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो फ्रेश होती है। सबको पता है कि उस समय जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और जब हम उस समय वॉक करते हैं और टहलते हैं तो वो फ्रेश ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाती है। और फेफड़ों में जाने के बाद क्या होता है, जब आपके हृदय के माध्यम से आपका खून आपके लंग्स में जाता है तो वहां पर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलता है, परिवर्तित होता है। क्यों, जो हम फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं वही हीमोग्लोबिन के माध्यम से आपके ब्लड में मिलती है, और वही आपके हार्ट में जाने के बाद पूरे शरीर में संचारित होती है, फैलती है, जिसके माध्यम से आपके शरीर के जितने भी सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड आपके पूरी तरह से हो जाते हैं। और आपका जो पूरा तंत्रिका तंत्र है, आपके जितने भी तंत्र हैं, ऑर्गन है, वो सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को माना गया है कि आप उस समय वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हम उस समय ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करते हैं। और शाम के समय में क्या होता है कि आपकी इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, तो वो आपको क्या करता है, आपको दूषित वायु आपके शरीर में ज़्यादा प्रवेश करती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बॉडी को हम लोग को क्या करना है, आपके जो फिंगर्स हैं इनको पहले हमें शेक करना है। यहाँ पे देखिए साइड में आप शेक सर, इसके पड़ेगा क्या, ये ठीक है ना, आपको दिख रहा है, चलिए हाँ हाँ ठीक। हल्का सा हमको क्या करना है, हाथ को हल्के हल्के, हल्का बहुत धीरे हाथ से शेक करना है, बस बढ़िया, बस ठीक। मैं काउंट करूंगा, जो भी एक्सरसाइज हम शुरुआत करते हैं उसको 8 काउंट तक हमें जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसमें भी जैसे ये इसकी शुरुआत है, शुरुआत में जो है आप लोग अपने हाथ को टाइट मत करिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कई लोग जो है बिल्कुल हाथ को ऐसे टाइट किए हुए हैं, बिल्कुल रिलैक्स मोड में ऐसे छोड़ दीजिए, जहाँ भी घूम रहा है उसको घूमने दीजिए, इस तरह से किया जाता है। सर्वप्रथम ध्यान रखिए, जब भी मॉर्निंग में आपको एक्सरसाइज करनी है तो चाहे आपको टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, बीच से एक्सरसाइज नहीं करते। ये तो मैंने आपको जनरली इसलिए किया कि थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर आ जाए, इसका कोई उद्देश्य नहीं था। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, अपने हाथ को साइड की तरफ ले जाना है। 3 चीज़ का ध्यान रखिए, बेसिक व्यायाम जो होता है उसमें सांस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बेसिक जो हम एक्सरसाइज करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम में, आसन में और प्राणायाम में यही तीनों बेसिक अंतर है। सूक्ष्म व्यायाम जो आपका होता है उसमें आपको सांस पर ध्यान नहीं देना है, केवल बॉडी को एक्टिवेट करना है। उसके बाद जब आसन करेंगे तो शरीर पर और आपके जो आप प्राणवायु अंदर ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, उन दोनों चीज पर ध्यान देना है। और तीसरा क्या होता है, प्राणायाम, जिसपे हम लोग शारीरिक क्रियाओं पे ध्यान ना देते हुए फोकस क्या करते हैं, प्राणायाम में और ध्यान में। बेसिकली ध्यान में हम लोग क्या करते हैं, जब ध्यान मुद्रा में जाते हैं तो हमें अपनी केवल ऑक्सीजन जो ग्रहण कर रहे हैं उस पर केवल ध्यान देते हैं, उस पर शारीरिक मुद्रा पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये आपका हेड है यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। अपने दोनों हाथ को अपने आपका जो ये पेल्विक रीजन है, जो आपका कमर है, इस पे रख लीजिए स्ट्रेट। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ध्यान रखिए, आज क्योंकि हमारे पास समय है, मौका है, तो हम सीख लें। जो हमारा हेड रोटेशन होता है वो कभी भी किसी भी एक्सरसाइज को हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है, जल्दीबाजी में कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें स्लो मूवमेंट में करना है। मेरे साथ करिए, पहले हम लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट डायरेक्शन में, अपने हेड को राइट डायरेक्शन में जाना है, फिर लेफ्ट डायरेक्शन। जैसे जैसे मैं करूंगा आप सेम राइट डायरेक्शन में। देखिए ज्ञान सर को भी आप देखते रहिएगा किस माध्यम से कितना धीमे धीमे हो गए हैं। होल्ड करिए, वहां पर काउंट करिए, 1 2 3 4, बस होल्ड करते हुए धीमे धीमे स्ट्रेट आइए, बहुत बढ़िया। अदर डायरेक्शन, देखिए वहां से साइड में क्या हो रहा है, कोई एकदम झटके से अपनी गर्दन को मोड़ दे रहा है, इससे आपकी कोई भी ना अचानक से खींच सकती। अब
होल्ड करने से क्या होता है कि जब हम होल्ड करते हैं, देखिए गणेश सर आप स्ट्रेट पोजीशन में भी नहीं है, पहले स्ट्रेट खड़े होइए। स्ट्रेट खड़े होने के बाद मेरे डायरेक्शन को सुनते हुए रामतेज सर बहुत अच्छा कर रहे हैं। चौधरी सर और थोड़ा सा, जिसकी गर्दन में सर्वाइकल की दिक्कत होगी वो एक लिमिट तक ही करेगा, जब आपको पेन होने लगे वहीं पर होल्ड हो जाइए। फिर अब स्ट्रेट आइए, धीमे 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 स्ट्रेट आइए। बहुत अच्छा, ओके। बहुत ज़्यादा धीमे भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम आप एकदम उसको 100 गिनती तक करिए, फिर धीमे धीमे, अब फिर अगेन स्टार्ट। अगेन स्ट्रेट, अदर डायरेक्शन। ये करने से, अगर आप मॉर्निंग में इसको करते हैं, ये करने से आपको जो सर्वाइकल की दिक्कत है, चक्कर आने की दिक्कत है, उसको सभी समस्याओं को, क्योंकि ये सर्वाइकल पर आपकी विशेष ध्यान, स्ट्रेट आ जाइए, ये आपको करता है। अब हमें क्या करना है, अपने जो आपका हेड है इसको अप एंड डाउन, जो हम अप करेंगे ऊपर की तरफ देखते जाएंगे, आइज भी आपकी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक। आगे स्टार्ट, अप, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, डाउन, स्लोली स्लोली। क्योंकि ये आज हम पहले दिन कर रहे हैं, इसलिए इतने स्लोली कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी गति को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे, होल्ड करेंगे, अब मैं आपको केवल 2 बार करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारी बात करने के बाद अब आओ आगे, हेड अप, होल्ड। बहुत सारे लोगों को पीछे जो आपका सर्वाइकल का एरिया है, क्योंकि सांस हड्डी में जो पहली हड्डी होती है जिसको एटलस बोन कहते हैं, वहाँ पर आपको हल्का हल्का पेन महसूस हो रहा होगा, जिसको सर्वाइकल की थोड़ी सी भी दिक्कत होगी। अगेन अब हमें क्या करना है, नेक हाफ रोटेशन करना है। क्या करना है, नेक हाफ रोटेशन, चिन को डाउन करते हुए इसको साइड एंड, ठीक। आपने मुझे देखा कैसे करना है, यहाँ से ले आके आपको जो आपका चिन है ये आपके चेस्ट से रखा हुआ, ओके। चलिए सब लोग करेंगे, फर्स्ट राइट साइड डाउन, बहुत बढ़िया, होल्ड एंड बैक, अदर डायरेक्शन, होल्ड बैक, फिर से एक बार करेंगे, होल्ड बैक, दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे ले जाइए। अब यहाँ पे शोल्डर इसको डेल्टोइड मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टोइड मसल्स। ये आपकी डेल्टोइड मसल्स होती है जहाँ पर आपकी यूट्रस बोन आपके ग्रेनाइट कैविटी में जुड़ी होती है, ये आपका डेल्टोइड। अब इसको हमें क्या करना है, 5 टाइम फॉरवर्ड रोटेशन, स्लोली। पहले सुन लीजिए, पहले हमेशा क्या होता है, विजुअलाइज, पहले देखते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड, ये स्ट्रेट नहीं, ठीक, यहाँ से ले जाना है तो साइड पूरा मोशन। जब आप बैक साइड में जाएंगे तो आपका चेस्ट क्या होगा, अब डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक। तो इसको 5 टाइम हम लोग करेंगे। स्टार्ट, जिसका नहीं खुल रहा होगा वो जबरदस्ती नहीं करेगा, ध्यान इस बात का रखना है, जितना खुले उतना ही करिए, क्योंकि फर्स्ट डे है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, होल्ड करेंगे। अब इसी को क्या करना है, अल्टरनेट बैक डायरेक्शन, 1 2 3। आपको लग रहा होगा कि सर इतने स्लो अगर करेंगे तो रोज तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, बोर हो जाएंगे, लेकिन हमेशा वार्म अप स्लो ही किया जाता है, कभी फास्ट डायरेक्शन में नहीं करना है, ओके। अब इसी शोल्डर पे हाथ रखते हुए अब हमें क्या करना है, इसको अल्टरनेट डायरेक्शन में जाना है। कैसे, 1 2 3। देखिए ये क्या हो रहा है मेरा, ये देखिए, ये एक डायरेक्शन, एक शोल्डर पीछे एक शोल्डर आगे। ये आपकी जो आपका पीछे का एरिया होता है, ह्यूमरस बोन होती है, यहाँ के जो ज्वाइंट होते हैं, इसको रिलैक्स करिए। 1 2, जितना कर पाइए उतना करिए, सीखिए। 3 4 5 6, ओके।
अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा गैप लेके अपने हैंड्स को फॉरवर्ड रोटेट करना है। क्या करना है, हैंड्स को फॉरवर्ड रोटेट। स्टार्ट। हमेशा ध्यान रखिए हैंड्स को रोटेट करते समय कभी हमेशा ये, ठीक। आप लोग सीरियस रहिए, अभी थोड़ा सा ध्यान लगाइए। और वहाँ पे लड़के जो है थोड़ा गैप ले लें, आगे पीछे आ जाइए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। मैट पे ना हो तो गैप दीजिए, आगे आ जाइए, मिट्टी पर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अपने चप्पल उतार के आगे आ जाइए, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, जब ये लेटने वाली एक्सरसाइज नहीं। चलिए, हैंड रोटेशन फॉरवर्ड इजली, 1 2, जितना हो उतना ही। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका हाथ फंस रहा होगा। वेरी गुड, गैप ले लीजिए, 1 2 3 4 5। अभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि नहीं कर रहे हैं आप, ठीक। बैक डायरेक्शन, आगे 1 2। अब आप ये देखिए कि आपकी बॉडी कितनी स्टफ वो है, कितनी टाइट है। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हम लोग अपने शोल्डर से चेस्ट पर आएंगे। तो चेस्ट पर आने पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो आपका मूवमेंट है हम लोग कभी नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका लंग्स होता है। आपका जो आपके देखते हैं ना रिब्स है, रिब्स के अंदर आपके दोनों साइड में लंग्स होता है। तो हम लोग रिब्स की कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इस कारण से धीमे धीमे क्या होता है, जो इसकी आपकी फ्लूट्स होते हैं वो सूखते जाते हैं, और आपको आगे जो आपकी जो एज बढ़ेगी तो आपको सांस लेने की भी समस्याएं धीमे धीमे हड्डियों के आपस में चिपकने के कारण से आपके लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, हम क्या एक्सरसाइज करेंगे, आप दोनों हाथ को सामने करने के बाद देख लीजिए, पहले देखिए, सामने करने के बाद थोड़ा सा पैर खोल लीजिए, जितना आपका शोल्डर है उस में खोल लीजिए ऐसे। अब हमें क्या करना है, जिस साइड हम जाएंगे उस साइड के लेग को थोड़ा सा डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे। 1 2 3 4। अब इससे क्या होगा, जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हमें अपने लंग्स को क्या करना है, यहाँ से आपके चेस्ट को ओपन खोलने का प्रयास करना है। ये अगर हम रोज एक्सरसाइज करेंगे कभी भी आपको रिब्स की, आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जिनके सीने झुक जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, वो धीमे धीमे सबसे बड़ी समस्या इसी से आती है। तो हमें इसको खोलने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थोड़ा गैप ले लीजिए, हैंड्स को अप करके साइड बाई साइड जाना है, ठीक। साइड पहले 1। और क्या होगा, ये कोशिश करके अपर पार्ट स्ट्रेट रखिए, अपर पार्ट स्ट्रेट रखिए। 1 2 3, वेरी गुड, 4 5। अब तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड करिए, कुछ लोग क्या कर रहे हैं नहीं, पैर का जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक ये चेस्ट आपका अप नहीं होगा, पेट सामने देखेगा। 1 2। सर घुमाइए इसको, देखिए मेरी तरफ घुमाइए, पैर टर्न करिए, देखिए ज्ञान सर को देखिए, बहुत बढ़िया। प्राचार्य सर भी देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रामतेज भैया। लेकिन हेड स्ट्रेट रहेगा, हेड स्ट्रेट, हाँ ठीक है। देखिए ज्ञान सर आपको इस पर कुछ बताएंगे, कुछ देंगे, देखिए चलिए आसानी से खोलिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। दिव्यांश आपस से बात नहीं, सामने पैर आप उतना खोलिए जितना आप आसानी से खोलिए, जितना आप मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये करिए, धीरे धीरे प्रयास करिए कि अचानक अगर झटका मिलेगा, झटका देंगे तो आपकी यहाँ की मसल्स यहाँ की मसल्स खींच सकती है और वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल, इसका तरीका ये है, जब आप शुरुआत करिए आप ऐसे कर लीजिए और साइड देखिए, एक बार देख लीजिए, पहले देख लीजिए, उसके बाद करिए आप। बिल्कुल ये जो आपका ये है, जब आप ऐसे कर रहे हो तो ये सीधा होना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सामान्य वे में होना चाहिए। और पैर आपके ऐसे कर रहे हैं कि जब आप स्लो मोशन में करेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। ऐसे जब आप करेंगे, ये देखिए ये मेरा पैर घूम रहा, टर्न हो रहा ना, बिल्कुल। और जहाँ तक आप ले जा सकें, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है उतना आप इसको घुमा सकते हैं। और उसके बाद फिर धीरे 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 ये ध्यान रहे कि जब इधर से आपका ये मूवमेंट हो तो आपका पैर भी उसी गति से मूवमेंट होना चाहिए। समझ में आ जाए ना? एक बार आप करिए आप लोग, चलिए स्टार्ट। बाएं से पीछे हंसिए मत, दिव्यांश बैक हो जाइए, गंभीर रहिए, बैक हो जाइए। अब इधर राइट साइड, आप सर के पैर के मूवमेंट्स को भी ध्यान से देख सकते हैं, किस प्रकार से टर्न कर रहा है। ऐसे किया जाता है, क्योंकि इसमें अगर आप स्पीड में करेंगे शुरुआत में तो आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत ही अच्छा ज्ञान सर ने इस बात को रखा कि किसी भी एक्सरसाइज को हमें दीक्षा प्रयास करिए। पीछे के जो बच्चे हैं दिव्यांश, अगर आप गंभीर नहीं हो सकते तो आप बाहर जा सकते हैं,
क्योंकि इसका वीडियो भी अब बन रहा है। प्राचार्य सर जब आपके सामने, जब प्राचार्य सर आपके सामने खड़े हैं तो आपको हंसने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप क्लास में जाके हंसिए। देखिए सर कोई दिक्कत नहीं, उनको जो है समझा दिया गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे हंसने के बजाय थोड़ा गंभीर रखिए, ना कट कर देना। तो आप जैसा सर ने बताया किसी भी मूवमेंट को हमें झटके में नहीं करना है। जब ये हम क्या करते हैं, जब हम रेगुलर इसको करने लगते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को, जब हमारी बॉडी पूरी तरह से खुल चुकी रहती है तब उसको कर सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को आप स्ट्रेट करिए। आपका जो लेफ्ट हैंड, जो आपका राइट हैंड है, उसको स्ट्रेट अप डायरेक्शन में कर लीजिए, सभी लोग राइट हैंड को। अब इसको डाउन मूवमेंट में कर लीजिए, डाउन। ठीक, अब लेफ्ट हैंड से इसको होल्ड करिए और पीछे की तरफ हल्के हाथ, धीमे धीमे, बहुत ताकत से नहीं, हल्के हाथ से प्रेस करिए। ये आपका जो 4 आर्म है, ये आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, धीमे धीमे इसको छोड़िए। अब इसी को आप डायरेक्शन में कर दीजिए। अब वेरी गुड, इसी हाथ को सीधे अपने जो अपनी इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, लिटिल फिंगर है, उसको अप करके अब डायरेक्शन में स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6। ओके, यूज करिए। अदर हैंड डायरेक्शन डाउन में, बहुत बढ़िया। हाँ, हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, ताकत मत लगा। अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को प्रेस करिए, फिंगर्स नीचे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। लूज, रिलीज एंड अपवर्ड डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमको क्या करना है, अपनी दोनों मुट्ठियाँ हैं इसको फ्रंट डायरेक्शन में लाके क्लोज करिए, मुट्ठी को बंद करिए। काउंट करिए 1, मेरे साथ काउंट करिए 1 2 3 4 5। अब बोल दीजिए अगेन 1 2 3 4 5। ओपन अगेन, लास्ट टाइम 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, अपने कमर पे हाथ रखिए। आप थोड़ा सा पैर हल्का सा, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, केवल बेसिक एक्सरसाइज करेंगे। अब हमको क्या करना है, हाफ फ्रंट रोटेशन क्या करना है, हाफ फ्रंट रोटेशन बैकवर्ड नहीं, बैकवर्ड। देख लीजिए पहले कैसे करना है, इसको इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ, हिप को हमने पीछे की तरफ निकालते हैं। ये 1 एंड, मेरी बात समझ रहे हैं, पीछे की 1 एंड करके देखिए, प्रयास करिए एक बार करने का। थोड़ा सा पीछे की तरफ निकालिए हिप अपना और पीछे से इसको देख लीजिए इस तरह, ऐसे आपने लिया हुआ 1 एंड ये आपके पेल्विक रीजन के लिए स्टेप है, ये डांस का स्टेप है। इसको बहुत हंसी में मत लीजिए, ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक। ये आपके जितने भी आपको जो आपका हिप रीजन है, इसकी एक्सरसाइज हम लोग कभी नहीं करते, जबकि इसका वर्क बहुत ज़्यादा है, हमेशा बैठना है। पेल्विक रीजन पे हम लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते। ये आपको इसके लिए डायरेक्शन, ये आप प्रैक्टिस करेंगे। सर ने भी हमसे एक बार कहा था कि जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि हम लोग का समय 10 से 5 रहता है, तो थोड़ा सा ठंड समय जैसे आएगा तो अक्टूबर से हम लोग ये रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट। 1 जितना भी कर पाइए, हल्का हल्का 1 2 3। पीछे एक साइड देखिए, हिप को पीछे ले जाइए, देखिए बहुत 4। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, अभी शोल्डर नहीं जाएगा डांस का, केवल ये स्ट्रेट 1 2। ठीक, जैसे आपको भी मैं जनरली बोल दूँ कि इसको जो है डांसिंग मूवमेंट में ले आइए, तो देखिए आप आराम से कर लेंगे। ये करिए, चलिए यही करिए धीमे धीमे, स्लो इसको 1। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज करिए, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, बहुत हल्के से देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। ये देखिए 1, रामदेव सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2 3, संदीप सर अच्छा कर रहे हैं, 4 एंड 5। आगे अब क्लॉकवाइज 1 2 3। बहुत बढ़िया, सीखिए सब। 4। ओके, अब हम लोग चलेंगे अपने घुटनों की, जो अपने घुटने हैं। सबसे पहले जो आपका लेफ्ट लेग है, इस लेफ्ट लेग को हमें क्या करना है, इसको हमें पीछे की तरफ, ये देख रहे हैं ना, ये पीछे की तरफ अपने पंजों को होल्ड करते हुए आपने क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, झटके से मत करिएगा, नहीं तो आपके इस पॉइंट में और इस पॉइंट में खिंचाव आ सकता है। बहुत हल्के हाथ से इसको पकड़िए, होल्ड करिए, सभी लोग लेफ्ट लेग को होल्ड कर लीजिए। बहुत, अब देखिए जितने लोग हिलेंगे, अब आप जान लीजिएगा कि आपका बैलेंस उतना ही खराब है, आपके दूसरी जो मांसपेशियां हैं पैर की उतनी। अब आपको क्या करना है, अपने हाथ को स्ट्रेट हल्का होल्ड करिए, बहुत बढ़िया। 1 2, डाउन होने की जरूरत नहीं है, 2 3 4 5। ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग डेली योग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, बहुत बढ़िया। डाउन, अदर लेग, होल्ड एंड स्ट्रेट। 1 2 3 4
5। एक बार और करेंगे वापस पुनः। अगर मैं 1, इसी जो प्रॉपर योग में जो एक्सरसाइज हम लोग जो आसन करते हैं उसमें वो डाउन जाते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल वार्म अप कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 डाउन। अदर लास्ट टाइम 1 2 3 4 5। जब सहारा लिया, लड़के सबसे खराब कर रहे हैं, हाँ कुछ अच्छे कर रहे हैं, बाकी ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट लेग को जो आपकी नीज है इसको अप करना है। ये हमारी जो एक्सरसाइज थी पीछे, ये आपकी क्या थी, क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है ये, इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, नीज को अप करेंगे, जो आपकी बैक में हेमस्ट्रिंग मसल होती है उसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे, जिससे जो मसल्स आपने आपकी टाइट हो चुकी होती है, आपकी टफ हो चुकी होती है, उसको हम लोग रिलीज करते हैं। तो लेफ्ट लेग को आप क्या करना है, ऐसे आपको होल्ड करना है, नीज को होल्ड करिए और इसको अप डायरेक्शन में थोड़ा सा स्ट्रेच ले, ज़्यादा नहीं, जितना कर पाइए, जितना कर पाइए। 1 2, जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अदर लेग 1 2 3 4 5 डाउन। स्लोली स्लोली, तेजी नहीं, देखिए कुंजा मैम ने तुरंत छोड़ दिया पैर, नहीं रिलीफ, रिलैक्स। बिल्कुल, ज्ञान सर बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जितना आप ऊपर तक इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, कि बेसिकली स्ट्रेचिंग का मतलब और वार्म अप करने में मैं आपको अंतर बताऊंगा। बहुत अच्छा ज्ञान सर ने बताया, इसको आप करिए, आप ले जाइए, कोशिश करिए। ये देखिए गुंजा मैम क्या करें, यही करें, इसको आप तो ज्ञान सर थोड़ा सा देखिए, ज्ञान सर को आप देखिए किस प्रकार से आपके पंजे स्ट्रेट हैं, इसको ऊपर ले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया संतोष सर, बहुत अच्छा। शरीफ सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस बहुत अच्छा। अब हमको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट अप करना है और हमें क्या करना है, धीरे 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 जहाँ तक आप जा पाइए। देखिए सर क्या है, आपकी कोहनी के नीचे आप ऐसे करो, कोशिश करिए, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं, तब खींचना नहीं है, नॉर्मल लेते हुए आप यहाँ से। बहुत बहुत अच्छा, प्राचार्य सर भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ज्ञान सर ने बहुत ही स्लोली स्लोली, देखिए किस प्रकार से जहां तक आप जा पाइए। अब आपको क्या सबको महसूस हो रहा होगा, रहिए उसी पोजीशन में, रहिए, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 अप, स्लोली स्लोली अप, स्लोली स्लोली अप। जिसको एब्डोमेन रीजन की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच अपने इस पेट पर एब्डोमेन रीजन पर नहीं करेगा। जिसका हार्निया का ऑपरेशन हुआ हो या किसी प्रकार का ऑपरेशन आपको हुआ हो, किडनी में कोई दिक्कत हो या ऐसी हो, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच अपने इस एब्डोमेन रीजन पर नहीं देगा। एक्सरसाइज में विशेष ध्यान दीजिए, ठीक। अगेन एक बार और हम लोग स्ट्रेच करेंगे। आप लोग गौर से मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान सर को देखा करिए कि वो कितनी स्लोली स्लोली मूवमेंट्स को करते हैं। मैं तो कई बार जल्दी कर देता हूँ, वो बहुत स्लोली स्लोली। देखिए आप स्लोली स्लोली डाउन, वेरी गुड। और बैक स्ट्रेट रहेगी, बैक स्ट्रेट रहेगी। पहले हम लोग शोल्डर पे ही झुक जाते हैं, वेरी गुड। डाउन डाउन, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितने काउंट में साइड से, वेरी गुड, बहुत ठीक। तो इस प्रकार से अब हमें लास्ट जो है, हमें क्या करना है, ये जो आपका एंकल का रीजन है, अब हमें क्या करना है, राइट जो आपका एंकल है उसको अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अदर डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। फिर से एक बार राइट लेग को ले आइए सामने। अब इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2। पूरा पैर नहीं घुमाना है, केवल देखिए पंजे घूम रहे हैं। देखिए ज्ञान सर को देखिए, देखिए किस प्रकार से उंगलियां घूम रही हैं। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अदर लेग 1 2 3 4 5। थोड़ी हाइट यहाँ पे नहीं है, यहाँ से ऊपर से हम लोग दिखा पाते, पीछे वालों को अगर थोड़ी समस्या हो
इसमें जो सबसे लंबे हैं वो सबसे पीछे चले जाए, जैसे आप हो आप सबसे पीछे चले जाओ, जो छोटा हो वो आगे आ जाए। ये हमें पहले ध्यान देना ना, फिलहाल आप रहिए अभी की पोजीशन में। तो इस प्रकार से ये हमने बेसिक एक वार्म अप किया है अपनी बॉडी का। जब हम प्रतिदिन इसको रेगुलर बेस में करते हैं तो धीमे धीमे जो आपकी ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी एक तरह से हमने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया। ये फुल्ली वार्म अप नहीं है। वार्म अप कब होता है कि जब हम इसी में क्या करने लगे, धीमे धीमे अपने स्पॉट पे, जैसे हमने क्या किया अपनी बॉडी को खोल लिया, अब हमें अपने सेम स्पॉट पे आप खड़े हो जाइए और बहुत ही हल्के हल्के, एकदम हल्के उसमें हमें क्या करना है, अपने कवर पे हाथ रख लीजिए ऐसे इस एंगल पे, और हमें क्या करना है 20 टाइम्स हल्का हल्का जंप करना अपने स्पॉट पे। ठीक, हल्का, ठीक है। कैसे करना है, 1 2 हल्का, 3 4 5 6। इंजॉय करना है, इस मूवमेंट को इंजॉय करना है। अभी इसमें गाना लग जाए तो वो एरोबिक्स में हो जाता है। हल्का का 1 2 पंजे के बल, पैर के बल नहीं, 5 पंजे के 6 7 पंजे पे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जाओ। वेरी गुड। अभी पीछे अभी देखिए स्क्रीन लगी हुई है सर, बहुत बढ़िया। अब ये क्या कर रहा है, अभी हमारी मसल्स जो थी वो धीमे धीमे क्या हुई, अभी हमने स्ट्रेच किया तो हमारी मसल्स क्या हुई, थोड़ी थोड़ी खुल गई। सारी मसल्स हल्की हल्की उसमें स्पॉट्स जो थे वो स्ट्रेच होने से खुल गए। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को वार्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन आपके उस मसल्स तक पहुंच जाए। ठीक, स्टार्ट। और पंजों पे ध्यान रखना है, पंजों पे, एड़ी पर नहीं, हील्स पर नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक चीज देखिए, बीच में ध्यान सभी बता रहे हैं क्या इसमें इस वार्म अप को जब आप कर रहे हैं तो समय आप ये ध्यान दीजिए, जैसे आप ये करते हैं कि आपकी ये पीछे जाती है। ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप बहुत सावधानीपूर्वक करना है, यहाँ पर आपको टाइट नहीं करना है। आप पंजे से कर रहे हैं, ये बीच वाला पोर्शन अगर आप टाइट करेंगे तो ये इसका दुष्प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, आपकी एड़ी पर, एड़ी आपकी डैमेज होगी, यहाँ की मसल्स डैमेज होगी। तो बहुत आसानी से, और यहाँ पर आपको टाइट नहीं करना है। जो करते हैं ना कि वो ऐसे बिल्कुल खड़े खड़े जब देखते हैं, ये चलना चाहिए। ये एड़ी का जो मूवमेंट है ये ऐसे ऐसे होने चाहिए, इसमें ध्यान देना चाहिए। सर एक लास्ट एक्सरसाइज, उसके बाद हम लोग फिर आसन पे आएंगे। ये लास्ट बेसिक एक्सरसाइज ये है, हमें क्या करना है, ये सबने की हुई है, जैसे हम लोग पीटी करते हैं सेम यही एक्सरसाइज है। अब तक हम लोग हाथ करते हैं जैसा आपने बताया। हमें क्या करना है, अब इसी एंगल में अपने दोनों पैरों का करना, पहले आप देख लीजिए। 1 2 अभी करना शुरू कर दिया है, मैं बता रहा हूँ। ठीक, इस एंगल में अब इससे क्या होगा, इस मूवमेंट से आपकी पूरी बॉडी क्या होगी, सर्कुलेशन नीचे से ऊपर तक बढ़ जाएगा। एक चीज़ का ध्यान और रखना है, अब सब लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं एक्सरसाइज करते समय कि हम लोग अपने मुंह को बंद रखते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं या जब हम लोग वॉकिंग करते हैं, तो रनिंग करने के बाद आपकी मसल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम लोग अपने मुंह को बंद करके दौड़ते हैं। तो नाक आपके लिए बनी है एक नॉर्मल ऑक्सीजन को इंटेक करने के लिए, इनहेल और एक्सहेल करने के लिए। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपका मुंह का खुलना जरूरी होता है। हम लोग ये समझते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, नहीं, वो आपकी मसल्स को उस ऑक्सीजन के साथ, जितनी इसमें कुछ मात्रा ऑक्सीजन की दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। तो मुंह को बंद करके कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अच्छा बस ठीक है, अच्छा बस ठीक है, ये लास्ट है आपकी, स्टार्ट करेंगे। ठीक, गैप है आपने ले लिया है, स्टार्ट। इसको तो केवल 10 बार करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम लोग, जैसा कि सर का भी निर्देश है और समय की अभी जो अभाव है, अब ये हमारा वार्म अप हो गया, हल्का हल्का स्वेटिंग, पसीना सबको आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी लोग बैठ जाइए अपने यहाँ पर स्थान पर बैठ जाइए।